अब बात करते हैं ऑल इंडिया कोरोना वैक्सीनेशन की। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग अपने निर्णायक मुकाम पर पहुंचने वाली है। 16 जनवरी को पीएम मोदी कोरोना पूरे देश में एक साथ वैक्सीनेशन का आगाज करने जा रहे हैं, यानी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी 16 जनवरी को कोविन ऐप भी लॉन्च करने जा रहे हैं। कोविन ऐप की लॉन्चिंग के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और पहले फेज में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगेगी। आपको बता दें कि अब तक देश के 50 से ज्यादा शहरों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खेप पहुंच गई है और 16 तारीख को वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। इसमें 2 बड़ी चीजें आप समझ लीजिए। इसमें 2 तरह की वैक्सीन दी जाएंगी, जिसमें पहला है जिसे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है कोविशील्ड, जिसके 1 करोड़ से ज्यादा डोजेस पहुंच चुके हैं, और दूसरा है कोवैक्सीन जिसे भारत बायोटेक ने तैयार किया है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट और हैदराबाद के भारत बायोटेक की फैक्ट्री से वैक्सीन की डोज लगातार देश के अलग अलग शहरों तक पहुंच रही है। आज सुबह कोवैक्सीन के 3 बॉक्स जयपुर पहुंचे तो दिल्ली में भी कोवैक्सीन के करीब 20,000 डोजेस पहुंची है। दिल्ली में कल कोविशील्ड के 2,64,000 डोज पहुंची थी और इसके अलावा भोपाल, मुंबई, राजकोट और वाराणसी में भी वैक्सीन की डोजेस पहुंची हैं। दिल्ली में अब तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कुल मिलाकर 2,84,000 डोज पहुंच गई है। कोवैक्सीन को भी राजीव गांधी हॉस्पिटल में रखा गया है। विजय लक्ष्मी की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत बायोटेक की वैक्सीन जो है वो आज राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो है वो पहुंच गई है। 20,000 के करीब डोसेस जो हैं वो आज दिल्ली पहुंचे हैं। ये जो वैन है इसी में आज कल जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है वो 2,60,000 के करीब डोजेस जो हैं वो कल यहाँ पर लाए गए थे दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और आज जो है भारत बायोटेक 2 वैक्सीन हैं दिल्ली 2 वैक्सीन हैं भारत में जिनको मंजूरी मिली है कोविड-19 की वैक्सीन। तो आज जो भारत बायोटेक ने जो वैक्सीन बनाई है उसके वैक्सीन को लेकर के करीबन 20,000 के करीब डोजेस जो हैं वो आज दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो हैं लाए गए हैं। सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर 3 लेयर सुरक्षा जो है वो पूरी यहाँ पर दिल्ली सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा रखी गई है। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन से लेकर के तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है वो भारत सरकार ने यहाँ पर दिल्ली का जो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ पर किया है। दिल्ली की जहाँ तक बात करें तो यहीं से अब सारी वैक्सीन जो है वो तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंचेंगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। स्पेशल अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए गए हैं क्योंकि वैक्सीन को एक खास तापमान में जो है वो स्टोर करके रखना पड़ता है, तो उसके लिए रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ती है, तमाम और तरह के एहतियात बरतने की जरूरत जो है वो पड़ती है। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखी गई हैं। अस्पताल प्रशासन द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा तमाम तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। सिक्योरिटी को लेकर के भी खासा अरेंजमेंट्स यहाँ पर प्रशासन की द्वारा किए गए हैं। अभी देखिए पहला जो बॉक्स है वो निकला, भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है, कल सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन जो है वो दिल्ली में लाई गई थी और दिल्ली का राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है यहाँ पर ये तमाम वैक्सीन जो है वो रखी जाएंगी और फिर इसके बाद तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। कैंपसन प्रवीण के साथ विजय लक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। और दिल्ली में वैक्सीन स्टोरेज की तैयारी आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीन स्टोरेज सेंटर में कैसे कोविशील्ड वैक्सीन को रखा गया है। राजेश कुमार पुणे के वैक्सीन सेंटर पहुंचे हैं। महाराष्ट्र कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। तकरीबन 20 लाख से ज्यादा केसेस कोविड के इस राज्य में आए हैं और 50,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों चाहते हैं कि यहां पर कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो सबसे पहले लोगों को मिले, हेल्थ वर्कर्स को मिले, फ्रंट लाइन वॉरियर्स को मिले, एल्डरली लोगों को मिले, साथ ही जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जिनको बीमारी है, उनको मिले। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वो पुणे की वो जगह है जहां से महाराष्ट्र के हर जिले को कोविशील्ड वैक्सीन सप्लाई होगी, यानी कि ये महाराष्ट्र का सेंट्रलाइज्ड वैक्सीन स्टोरेज सेंटर है। न्यू वैक्सीन स्टोरेज सेंटर इसे कहते हैं महाराष्ट्र को, और आधुनिक सुविधाओं से, आधुनिक जो भी तकनीक है उससे लैस है ये सेंटर। और यहीं पे कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो लाया जा रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट से लाया जा रहा है, रखा जा रहा है और महाराष्ट्र के 8 अलग अलग जो रीजनल सेंटर्स है वहां पे भेजा जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। देखिए टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। जो हमें जानकारी यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद उन्होंने दिया कि -35 डिग्री से लेके +35 डिग्री तक का तापमान जो है वो मेंटेन किया जा सकता है। अभी कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में रखना है। तो इन उपकरणों के जरिए
टेम्परेचर को, उस तापमान को मेंटेन किया जाता है। और जो आप कंटेनर्स देख रहे हैं दोनों तरफ, कैमरामैन विमल सिंह जो आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, इन्हीं कंटेनर्स में उस वैक्सीन को रखा गया है, रखा जाता है। टेम्परेचर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग होती रहती है क्योंकि टेम्परेचर सबसे, तापमान जो है सबसे अहम चीज़ है वैक्सीन के लिए। यही वजह है कि टेम्परेचर पूरे टाइम हर वक्त मेंटेन रहता है और यहाँ पे जो लोग हैं वो हर वक्त मौजूद रहते हैं। यहाँ पर वैक्सीन लाया गया, कोविशील्ड वैक्सीन, उसके बाद महाराष्ट्र के अलग अलग सेंटर्स पर भेजा गया है। कोविशील्ड वैक्सीन जब यहाँ पे आया, कितनी संख्या में आया था और कहाँ कहाँ भेजा है आप लोगों ने? 9,63,000 वैक्सीन आया था और हर रीजन को भेज दिया है। रेफ्रिजरेटर वैन में आया था, रेफ्रिजरेटर वैन में डिलीवरी हो रही है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स पुणे और हैदराबाद हैं और यहां से देश भर में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है। वैक्सीन कंपनी से चलकर आप तक कैसे पहुंचेगी, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने अहमदाबाद से भेजी है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से वैक्सीन की खेप रीजनल सेंटर्स तक पहुंच रही है, जहां से यह वैक्सीन पहले डिस्ट्रिक्ट सेंटर और फिर CHC यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं वहां तक पहुंचेंगे और हेल्थ वर्कर्स को फिर 16 तारीख को लगाया जाएगा। सबसे पहले आपको अहमदाबाद के रीजनल वैक्सीन सेंटर के ओर से निर्णय कपूर ने वहां पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। वैक्सीन लास्ट बेनिफिशियरी तक जब पहुंचाई जाती है तो सबसे जो ज़रूरी बात होती है वो ये है कि कोल्ड चेन कैसे मेंटेन की जाए, कैसे एक रिस्पेक्टिव जो उसका टेम्परेचर है उसमें मेंटेन करते हुए उसे बेनिफिशियरी तक पहुंचाया जाए। और इसके लिए बहुत अलग प्रकार की पूरी व्यवस्था की हुई है। हम यहाँ पे रीजनल वैक्सीन सेंटर में हैं। ये एक काफ़ी एडवांस इक्विप्ड फैसिलिटी है जहाँ पे डीप फ्रीजर्स हैं, ये ILRs हैं, बाकायदा ये आप देख सकते हैं वॉक इन कूलर्स यहाँ पे रखे हुए हैं जिसमें 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर में मेंटेन करते हुए वैक्सीन रखी जाती है। लेकिन चैलेंज ये है कि इसे जब डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचाना है, PHC तक पहुँचाना है तो कैसे पहुँचाया जाता है। आप देखिए यहाँ पे ये जो डीप फ्रीजर्स हैं इनमें आइस बनती रहती है और जब डिस्ट्रिक्ट से कॉल आता है तो ये जो आप देख सकते हैं कोल्ड बॉक्सेस हैं इसमें बाकायदा इसे भर करके तैयार किया जाता है। ये आइस पैड्स रखे जाते हैं और यहाँ जो वॉक इन कूलर में वैक्सीन रखी हुई है, ये अगर आप देखें वैक्सीन जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाई जा रही है, यहाँ आप देखिए ये इस तरह से वैक्सीन के जो बॉक्सेस हैं कोविड वैक्सीन के, उनको यहाँ पे ला करके इसमें रखा जाता है। बाकायदा उसे इस तरह अरेंज किया जाता है कि अगर 1.5-2 घंटे, जैसे मान लीजिए सुरेंद्र नगर यहाँ अहमदाबाद से जाती है वैक्सीन तो मिनिमम 2 घंटे लग जाते हैं। तो इस तरह से ये वैक्सीन इसमें रखी जाती है। आप देख सकते हैं ये आइस पैड्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पे उसको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि वैक्सीन अगर 2 घंटे ट्रैवल भी करे इन कोल्ड बॉक्सेस में तो कोई भी तकलीफ ना हो। ये कोल्ड बॉक्सेस आप देखिए अच्छी तरह से इसको पैक कर दिया जाता है, इसको बाकायदा अच्छी तरह लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद ये ट्रैवल करते हुए डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में जाती है और वहाँ पे भी इसी तरह का पूरा अरेंजमेंट होता है। हम आपको इस रीजनल वैक्सीन सेंटर में हमने दिखाया किस तरह से मेंटेन किया हुआ है प्रोसेस को। हम आगे आपको अभी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ले जाएंगे जहाँ पे बताएंगे कि वैक्सीन वहाँ पहुँच करके वहाँ कैसे इसे मेंटेन किया जाता है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पहुँचने से पहले तक। तो रीजनल वैक्सीन सेंटर से आपने देख लिया कि किस तरह से उन्हें तैयार करके आगे भेजा जाता है। अब आपको डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि वहां से वैक्सीन को फिर आगे कैसे रखा जाता है। रीजनल वैक्सीन सेंटर से वैक्सीन जो है वो जिला मुख्यालयों में सप्लाई की जाती है। जैसे अहमदाबाद रीजनल वैक्सीन सेंटर जहाँ की तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहाँ से वैक्सीन अहमदाबाद रूरल, सुरेंद्र नगर, खेड़ा, आणंद और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एरियाज़ में भेजी जाती है। वैक्सीन अब अपने अपने जो जिला मुख्यालय वहाँ पहुँच चुकी है। हम अहमदाबाद रूरल के डिस्ट्रिक्ट का जो ये वैक्सीन सेंटर है उसमें मौजूद हैं जहाँ पे कोल्ड बॉक्सेस के ज़रिए वैक्सीन यहाँ पहुँचाई गई है। और यहाँ भी अगर आप देखें जिला मुख्यालयों में भी ये कोल्ड बॉक्सेस तैयार रहते हैं जहाँ पे वैक्सीन जो है वो PHCs में पहुँचाई जाती है या रिस्पेक्टिव CHCs में पहुँचाई जाती है। और यहाँ भी आप देखिए इस ILR में आइस लाइन रेफ्रिजरेटर इसे कहा जाता है जिसमें 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखा गया है और यहाँ ये वैक्सीन जो है आप देखिए स्टोर करके रखी हुई है। अहमदाबाद और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस